गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने जो है जल वाष्प, धूल कण और वायुमंडल के संगठन के बारे में जाना था। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वायुमंडल के संबंध में विस्तृत जानकारी गुब्बारे, रॉकेट यान, वायुयानों की उड़ानें, कृत्रिम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों आदि की सहायता से प्राप्त हुई है। ठीक है ना। हमको वायुमंडल की जानकारी जो है, जब हम वायुमंडल में गए हैं तब हमको उसकी जानकारी जो है इनके माध्यम से प्राप्त हुई है, जिनमें रॉकेट, वायुयान, कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं। सन 1957 से 68 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिक वर्ष में महत्वपूर्ण शोध कार्य भी हुए। महत्वपूर्ण खोजें की गई है, जिसके माध्यम से पृथ्वी तल से वायुमंडलीय बाह्य सीमा तक अनेक परतों के बारे में जानकारी पाई गई है। कि जो हमारे वायुमंडल है उसमें जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, उसको जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार की परतें सम्मिलित हैं। इन परतों का निर्धारण तापमान, वायु दाब एवं अन्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कि जो परतें पाई गई है वायुमंडल में, उसका जो डिटेल है या उसका जो आधार है वो क्या है, तापमान एवं वायु दाब के आधार पर जो है इसको विभाजित किया गया है। इस दृष्टि से वायुमंडल को निम्नांकित भागों में बांटा गया है, या हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो संरचनाएं हैं वो निम्न प्रकार से है। पहला है क्षोभ मंडल। ठीक है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवीय अक्षांशों पर 8 से 10 किलोमीटर रह जाती है। क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं धूल कण बहुतायत में प्राप्त होते हैं। भूमध्य सागर में 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर। उसका रीजन क्या है कि हमारी पृथ्वी कैसी है, ऐसी है, तो बीच में भूमध्य रेखा है, इसलिए वो जो है ज्यादा डिस्टेंस है, इसलिए 18 किलोमीटर। किनारे पर कम डिस्टेंस है, इसलिए 8 से 10 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प एवं धूल कण बहुतायत में प्राप्त होते हैं। ऊंचाई के साथ तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है घटते जाता है। अर्थात जब हम जैसे जैसे सॉरी ऊंचाई पर जाते जाएंगे, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है कम होता जाता है। संवहन वायु धाराएं भी प्रवाहित होती है। क्षोभ मंडल में ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन जैसे सभी प्रकार की घटनाएं संपन्न होती है। तापक्रम, वर्षा, मेघ, वायु की दिशा आदि का परिवर्तन होता है, इसलिए इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं। दूसरा है क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। इस सीमा की मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। क्षोभ मंडल के बाद आती है कौन, क्षोभ सीमा, जिसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर तक होती है। इस परत का नामकरण सर नेपियर शॉ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। किसने किया था, सर नेपियर शॉ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ट्रोपोपॉज का अर्थ होता है, क्षोभ सीमा का अर्थ होता है मिश्रण की समाप्ति। यहाँ किसी भी प्रकार की परिवर्तनकारी क्रिया नहीं होती है। इस स्थिर सीमा को मौसमी परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। कि यहाँ पर कोई परिवर्तनकारी क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो क्षोभ सीमा में होता है, क्षोभ मंडल में होता है, और क्षोभ मंडल के ऊपर क्षोभ सीमा है, तो इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तनकारी सीमा का छत कहा जाता है। तीसरा है समताप मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपर समताप मंडल की परत पाई जाती है। क्षोभ सीमा से लेकर लगभग 80 किलोमीटर तक जो है इसका दायरा माना जाता है। ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान समान रहता है। ठीक है। जैसे जैसे इसमें ऊंचाई बढ़ती भी है लेकिन तापमान समान रहता है। मौसम परिवर्तन भी नहीं होता है। क्षैतिज रूप में क्षीण हवाएं प्रवाहित होती है। जो हवाएं हैं क्षैतिज रूप में, वो बहुत ना के बराबर या बहुत मंद गति से चलती है। तीसरा डिबोट समताप मंडल के बारे में शोध किया गया था। आधुनिक जेट विमान अधिकतर समताप मंडल की निचली सतह से ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, दूसरा तापमान भी स्थिर रहता है। इसलिए जो जेट विमान हैं वो समताप मंडल की निचली परतों में ही जो है क्या करते हैं, उड़ते हैं या उड़ान भरते हैं। ओजोन मंडल। समताप मंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल कहलाती है।
ओजोन गैस की अधिकता के कारण इस पर्वत को ओजोन मंडल कहते हैं। सामान्यतः इसकी ऊंचाई 30 से 60 किलोमीटर के मध्य होती है। ठीक है, जो ओजोन मंडल है वो 30 से 60 किलोमीटर के मध्य होती है। वायुमंडल की इस परत का अत्यधिक महत्व है। सबको पता है, सर्वविदित है कि ओजोन मंडल जो है पृथ्वी के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि इस गैस के कारण ही सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। अन्यथा पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता और प्राणी जगत नष्ट हो जाते, और उसको बचाने का सारा श्रेय जाता है ओजोन मंडल को। वर्तमान औद्योगिक युग में वायुयान से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसों से ओजोन मंडल नष्ट हो रहा है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा पराबैंगनी किरणें सतह तक पहुंचने लगेगी, जिसका परिणाम जो है बहुत भयावह होगा पूरे संपूर्ण पृथ्वी और प्राणी जगत के लिए। मध्य मंडल, इस परत की ऊंचाई लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है, ओजोन मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? मध्य मंडल, और इसकी मोटाई जो है 50 से 80 किलोमीटर तक मानी गई है। इस मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी होता जाता है, कि जैसे जैसे हम फिर से ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान हमारा क्या होने लगता है? कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान घटकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं, मध्य मंडल का औसत क्षेत्र माना गया है 50 से 80 किलोमीटर, और जब हम 80 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि तापमान घटकर जो है -100 सेंटीग्रेड हो जाता है। आयन मंडल, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जितने भी बिजली चमकने या हमारे यहाँ जो भी टीवी, रेडियो और अन्य चीज़ें जो चलती है वो आयन मंडल के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। वायुमंडल की छठवीं परत आयन मंडल है। इसकी मोटाई 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक है। इस मंडल में पाई जाने वाली गैस कॉस्मिक किरणें ग्रहण कर विद्युतमय हो जाती है। ठीक है, यहाँ की जो गैसें हैं वो क्या हो जाती है, इसमें विद्युत या कह लें ऊर्जा आ जाती है। इस आयनीकरण के कारण ही इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। इस परत में प्रकाश एवं ध्वनि तरंगों का परिवर्तन होता है, कि जो भी चीज़ें वहाँ जाती है उसको ये क्या करती है? रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है, जिससे रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य प्रकार के विभिन्न संदेश या संचार साधन संभव हुए हैं। आज हम जो एकदम बृहद ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं उसको सरल बनाने में आयन मंडल का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे जितने भी नेटवर्किंग के काम होते हैं उन ध्वनि संदेशों को क्या करता है कि वो हमको जो है रिटर्न कर देता है, जिसके माध्यम से जो है आज हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी संभव हो पाई है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम फिर ऊंचाई पे जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है बढ़ करके 1100 सेंटीग्रेड हो जाता है। देखिए, जबकि इसके पिछले वाले जो मध्य मंडल है उसमें -100 हो जाता है, जबकि इसमें बढ़कर जो है 1100 हो जाता है सेंटीग्रेड तापमान। बाह्यमंडल, बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। 600 किलोमीटर से हजारों किलोमीटर तक की ऊंचाई में फैली हुई है और अंत में अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, क्या होता है ये? लास्ट में ये क्या हो जाती है कि अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, या कह सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे लास्ट परत है, और पूरा उसके ऊपर का जो अंतरिक्ष वाला एरिया है वो वायुमंडल के अंतर्गत आता है। इस परत में बहुत हल्की गैसें पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण हल्की गैसें गुच्छों में बिखरी हुई अवस्था में होती है। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम होता है, इसलिए गैस जो है गुच्छे में वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तापमान लगभग बाह्य सीमा पर 5568 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ पर तापमान जो है 5568 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये है हमारा वायुमंडल की संरचना, जो 7 परतों में वायुमंडल का निर्माण हुआ है और हर परत की अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। ये परत हमारे लिए जीवनदायिनी भी है, सुरक्षा भी देती है, और हमारे जो टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें हैं उसको इन्होंने सरल और
अच्छा भी बनाया हुआ है। इसमें ओजोन मंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत जरूरी भी है, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी रक्षा करें या हम ऐसे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन ना करें जिससे ओजोन मंडल को क्षति पहुंचती हो। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।